ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पूर्वाख्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढ़मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक गांव में एक लाला थे। तो लाला बड़े घमंडी अहंकारी थे। तो एक साधु सन्यासी एक आश्रम पे रहते थे उसी गांव में। तो वे लाला से राम राम करते थे, लेकिन लाला लौट के राम राम नहीं करते थे, क्योंकि इससे अगर राम राम रामा कृष्णा होने लगेगी तो कुछ ना कुछ मांगने लगेगा। लाला ने महात्मा जी ने सोचा कि इसका घमंड मुझे लचाना चाहिए कि इसे बहुत बड़ा घमंड है, किसी से राम राम लौट के राम राम भी नहीं करते। एक दिन जैसे लाला गंगा नहाने जाते थे, अपने बैल और रब्बा था उनका सवारी, उसमें बैल जोड़ के, और उनका एक दिन नौकर नवाने ले जाता था। वो गाड़ी हाँक बैलगाड़ी हाँकते हुए और लाला जाते थे। और जैसे ही वो महात्मा जी ने मायावी वेश लाला का धारण कर लिया। लाला ने जैसे ही गंगा में डुबकी लगाई, तैसे ही लाला नकली लाला बन के महात्मा जी और उस नौकर से कहा कि भाई चल, ऐसा करो, चलो मैं तो नहा के आ गया और तुम चलो घर के लिए। रब्बा में बैठ के लाला नकली लाला घर आ गई। जाकर के दुकान पे पहुंचे, लड़के से कहा भाई ऐसा है कि एक आदमी मेरा भेष बहुरूपिया भेष धारण करके आ रहा है और आए तो 4 डंडे लगाना है। तो ठीक है, लड़का बोला ठीक है। वो लड़का उन्हें पहचान नहीं पाया कि ये बहरूपिया है या वो महात्मा है। जैसे ही लाला नहा करके आए, और पहले तो ये देखें कि बिना सवारी के मैं कैसे जाऊं, रोजाना सवारी से आते थे। तो बेचारे जब तैसे पैदल आए, घर आके पे सीधे दुकान में घुसे चले गए बेधड़क होकर, क्योंकि उनकी दुकान थी जो अपने घर में तो आदमी एकदम बेफिक्र होकर चला जाता है। जब पहुंच गए, लड़के ने कहा अरे अरे बाहर रहो बाहर रहो। तो बोले कि मेरी दुकान और मुझे ही ऐसी बात करता है। उन्होंने कि तेरी दुकान कैसे है? तो 3-4 डंडे मार के ये असली वाले लाला को भगा दिया। और फिर लाला घर पहुंचे तो घर वालों ने उनसे कोई बात नहीं की। उनकी देखो नकली लाला आया है वो बहुत, और असली लाला तो घर पहले पहुंच गए। खाना भी लालानी ने खिला दिया। जब खाना खिला दिया, अब तो लाला बहुत परेशान हो, हर कोई मार मार के फटकारे और घर में नहीं घुसने दी। अब उन्होंने लाला बहुत मजबूर होकर गांव के सरपंच के पास गए। गांव के सरपंच ने कहा कि अगर तुम असली लाला हो, दोनों लाला गए और असली लाला को कोई घर में नहीं घुसने दे, और जो नकली लाला थे उनको आराम से घर में घुसा ले। अब बड़ा परेशान लाला। तो सरपंच ने कहा एक बात बताओ, तुम असली लाला हो तो तुमको ये पता होगा कि गांव तुम्हारा जो मकान बना हुआ है उसमें कितनी ईंट लगी है, कितनी सीमेंट लगी है, कितने दिन मिस्त्री चला है। ये अगर तुम पक्की बात बता दोगे वो ही असली है। नकली लाला ने तो पूरा, अरे वो तो एक सिद्ध पुरुष थे, उनको सब पता था, उन्होंने सब हिसाब निकाल के दे दिया। बोले कि उसमें हिसाब सही नहीं था, असली लाला का हिसाब सही नहीं था।
अब उनको भूल गए, सालों हो गए मकान बने, बताओ कहाँ से ईंट बताए, कहाँ से मिस्त्री बताएंगे, कितने कहाँ क्या हुआ। तो असली जो नकली लाला थे वो पास हो गए और असली लाला थे वो फेल हो गए। गांव के सरपंच ने दंड दिया, उनकी ऐसा है, तुमने लाला के साथ बड़ी ठगी की है, 420 में तुम्हारे लिए ये सजा मिलती है कि 1 साल तक भीख मांग के इस गांव में हर किसी से खाओगे और राम राम, तो अगर बच्चा भी सामने आ जाएगा उससे राम राम करोगे। उनकी ठीक है भैया। अब ये भीख मांगते मांगते बड़े परेशान हुए, लाला को बड़ी शर्म लगती थी। एक दिन लाला बहुत परेशान होकर महात्मा जी के पास गए, बोले मैं तो बहुत, अब मुझे कोई घमंड नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं सब कुछ, तुम जो कहोगे बच्चे से राम राम करो, कुत्ते से राम राम करो, उससे भी मैं राम राम करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये पता नहीं था, मैं घमंड में भूल गया था, मैं किसी से राम राम नहीं करता था। तो साधु घमंड को लचाने के लिए सब कार्य करते हैं, क्योंकि घमंड एक नाश की जड़ होती है। जिसको घमंड हो जाता है उसका विनाश सुनिश्चित होता है।